यूट्यूबर मनीष कश्यप, बाकी सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मैं बता दूंगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप, जूनियर डॉक्टरों के साथ विवाद हुआ, बाहर के भी कुछ लोग थे, अब कौन थे कौन नहीं, मेरी लड़ाई अब मेरे लिए है ही नहीं। मेरी लड़ाई अब बिहार के लिए है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए है। जन्म देने के लिए घूस देना पड़ता है, जन्म प्रमाण पत्र भी बिना घूस दिए जो है यहाँ पे जल्दी नहीं बनता है। आपका चैनल तो शुरू से इस घटना को कवरेज कर रहा है और इस सारी चीजों को दिखा रहा है, और जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार का जो है पूरे भारत में सबसे निचले स्थिति पे है, सबसे खराब स्थिति पे है। तो 7-8 दिन मुझे समय दीजिए, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के शुरू में ही मैं सब लोगों के साथ बैठ के सारी चीजें बता दूं। मैं पहले जो अपना काम करता था वो काम लगातार करते रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों के लिए आवाज उठाते रहूंगा। और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाने के लिए घूस देना पड़ता है, यानी मरने के बाद भी जो है एक आदमी जो है घूस दे के जो है वो अपना सर्टिफिकेट लेके जो है भगवान के पास जाता है। वो तो सरकार को जांच कराना चाहिए, मन करे सरकार को तो कराए, नहीं मन करे तो मत कराए। मुझे सन ऑफ बिहार बोलिएगा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे यूट्यूबर बोलिएगा अच्छा लगेगा। जो कल तक नहीं चाहते थे वो लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी मिल रहे हैं, और वो लोग भी कह रहे हैं कि मनीष जी आज आपके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता था। चमकी बुखार बार बार जो है बिहार में ही क्यों होता है। बच्ची का इलाज कराने मैं गया था, 16-17 साल की बच्ची थी, यानी सोमवार को भी अगर मैं नहीं जाता तो उसका इलाज नहीं होता। 4 दिन हो गया था, 4 दिन से इलाज नहीं हो रहा था। हाँ, बिहार के कोई मतलब कि किसी ने फोन नहीं किया, मुझे इससे कोई दुख नहीं है और ना ही शिकवा गिला है किसी से। AI खुद बता देगा कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्थिति पे है। केंद्र सरकार का रिपोर्ट जो है वो खुद बता देगा कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्थिति पे है। पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पे जो है वो बिहार है। मैं शायद उस लायक नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पूछा गया। मैं उस लायक होता तो मुझे पूछा जाता। ये चीजें हैं, और आशीर्वाद से बड़ा मेडिसिन कुछ नहीं होता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के चर्चित नेता कह सकते हैं मनीष कश्यप हैं, और इनके साथ जो कुछ हुआ वो हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन इनसे हम सीधे सवाल करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से घटना सामने आई उसके बाद अस्पताल में भर्ती हो गए, उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया और चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि यह भाजपा से इस्तीफा भी दे सकता है। लेकिन 100 चीज़ों की बात हम इन्हीं से समझेंगे। सर, हुआ क्या था आखिर जब वहाँ पर गए PMC में, हुआ क्या? देखिए, आपका चैनल तो शुरू से इस घटना को कवरेज कर रहा है और इस सारी चीज़ों को दिखा रहा है। हुआ क्या था वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और बहुत सारे चैनलों पे मैं बोल चुका हूँ। संक्षिप्त में समझिए, एक बच्ची का इलाज कराने मैं गया था, 16-17 साल की बच्ची थी, और उसके इलाज वो एडमिट थी शुक्रवार से, और सोमवार को मैं 1 बजे के बाद गया था। यानी सोमवार को भी अगर मैं नहीं जाता तो उसका इलाज नहीं होता। 4 दिन हो गया था, 4 दिन से इलाज नहीं हो रहा था, तो उसी बच्चे के लिए गया था। और इसी बीच में ये सारी घटनाएं घटी जो आपका चैनल भी दिखाया और सब लोगों ने दिखाया। चर्चा इस बात को लेकर है कि भाजपा के कोई बड़े नेता समर्थन में नहीं उतरे। विजय सिन्हा, बड़े बड़े नेता, मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन स्थिति जो है उसके बावजूद भी नहीं उतरे। देखिए, झारखंड से, यूपी से, असम से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। हाँ, बिहार के कोई मतलब कि किसी ने फ़ोन नहीं किया। मुझे इससे कोई दुख नहीं है और ना ही शिकवा गिला है किसी से। मैं शायद उस लायक नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पूछा गया। मैं उस लायक होता तो मुझे पूछा जाता। ये चीज़ें हैं, तो मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। मैं पहले जो अपना काम करता था वो काम लगातार करते रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहूँगा। और जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार का जो है पूरे भारत में सबसे निचले स्थिति पे है, सबसे खराब स्थिति पे है, उसको सुधारने का हम लोग प्रयास करेंगे जितना हो सके। अगर गिलहरी प्रयास हो सके तो वही प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास तो ज़रूर करेंगे। बिहार और मनीष कश्यप लगातार सच को दिखाते रहे, चाहे वो कड़वा सच लगता हो, लेकिन मनीष कश्यप बेबाक तरीके से अपनी बात रखते रहे। किस तरीके का स्थिति है, चूंकि आप भाजपा के नेता हैं, लेकिन बताएंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितना खराब है बिहार में। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कुछ बताओ। मैं AI से ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपके सामने पूछ रहा हूँ AI से। अभी फ्लाइट मोड में था, अभी AI खुद बता देगा कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्थिति पे है। केंद्र सरकार का रिपोर्ट जो है वो खुद बता देगा कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्थिति पे है, कहाँ पे है बिहार की, किस जगह पे है। पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पे जो है वो बिहार है, सबसे निचले पायदान पे। अभी नेट आ रहा है, नेट आते ही जो है ये जो है बताएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें बताएगा कि किस स्थिति में है। अभी मतलब खुल रहा है, और खुलने के बाद जो है ये
सारी चीज़ें बताएगा कि किस स्थिति में है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, और कैग का रिपोर्ट, WHO का रिपोर्ट, सारी चीज़ें बताएगा। भर्तियाँ, बहाली, सारी गुणवत्ता, सब कुछ बता देगा इसमें कि आखिर जो है चमकी बुखार बार बार जो है बिहार में ही क्यों होता है, कौन सी कंपनियां जो है यहाँ पे आके जो है रिसर्च कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल सुधार हम लोग चाहते हैं, मेडिकल सुधार, और मेडिकल सुधार होगा तो सबका भला होगा, बिहार के हर एक गरीब का भला होगा, और उसके लिए लड़ते रहेंगे हम लोग। फिर सवाल रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे मनीष कश्यप, चूंकि चर्चा इस बात को लेकर काफी है। अभी इसके बारे में मैंने नहीं सोचा है। मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं सब लोग तो रोज़ आ ही रहे हैं। अभी भी ऑफिस में बहुत सारे लोग आए हैं, सब चाहने वाले लोग हैं। जो कल तक नहीं चाहते थे वो लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी मिल रहे हैं, और वो लोग भी कह रहे हैं कि मनीष जी आज आपके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता था। विचारों का मतभेद रहेगा, लेकिन आज हम लोग सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा हूँ। अगले महीना के पहला वीक, मतलब कि आज जो है शायद से कितना तारीख हो गया, 24 हो गया ना, तो 7-8 दिन मुझे समय दीजिए। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के शुरू में ही मैं सब लोगों के साथ बैठ के सारी चीज़ें बता दूंगा, क्लियर कर लेंगे। हाँ, मुझे समय चाहिए कुछ चीज़ें सोचने के लिए। पहले से कैसा है तबीयत, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप बड़ी संख्या में लोगों का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद से बड़ा मेडिसिन कुछ नहीं होता है। आशीर्वाद से ज़्यादा बड़ा जो है इलाज कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर का तो इलाज रहा ही। मैं सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जगदीश मेमोरियल अस्पताल के। बाकी लोगों का दुआ और आशीर्वाद है सब साथ में, सब कुछ ठीक है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि वहाँ पर जो लोग मारे वो कौन से लोग थे और किस नीयत से मारे? देखिए, पहले तो अखबारों में और सब जगह छपा कि जूनियर डॉक्टरों के साथ विवाद हुआ। बाद में कुछ लोग आके बोले कि बाहर के भी कुछ लोग थे। अब कौन थे कौन नहीं, वो तो सरकार को जांच कराना चाहिए। मन करे सरकार को तो कराए, नहीं मन करे तो मत कराए। मुझे इंसाफ देना है दे, नहीं देना है मत दे। मेरी लड़ाई अब मेरे लिए है ही नहीं। मेरी लड़ाई अब बिहार के लिए है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए है। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था से जो है एक बच्चा जो जन्म लेता है वो भी पीड़ित है, और जो एक आदमी मरता है वो भी पीड़ित है। जन्म लेने के लिए घूस देना पड़ता है, जन्म प्रमाण पत्र भी बिना घूस दिए जो है यहाँ पे जल्दी नहीं बनता है, और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाने के लिए घूस देना पड़ता है। यानी मरने के बाद भी जो है एक आदमी जो है घूस दे के जो है वो अपना सर्टिफिकेट लेके जो है भगवान के पास जाता है। ये सच्चाई है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की। तो मैं चाहता हूं कि ये इसमें सुधार होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ भाजपा के चर्चित नेता मनीष कश्यप, कह सकते हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप, यूट्यूबर, भाजपा चर्चित नेता अपने यूट्यूबर मनीष कश्यप। बाकी सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मैं बता दूंगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप। तो चलिए, मेरा यूट्यूब से हुआ था। मैंने पहचान जो है अपने दम पे, यूट्यूब के दम पे और बिहार के लोगों के आशीर्वाद के दम पे बनाया। मुझे सन ऑफ बिहार बोलिएगा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे यूट्यूबर बोलिएगा अच्छा लगेगा। तो चलिए, सन ऑफ बिहार और यूट्यूबर मनीष कश्यप, अब काफी कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिससे अब समझा जा सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता आगे रहेगी या नहीं, या अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।